परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1434 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए एक और बार हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 1 पद 5। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। कल हम ये देख रहे थे कि वो निष्कपट विश्वास क्या है जो तीमुथियुस में था। हमने वचन से समझे कि निष्कपट विश्वास यह है कि परमेश्वर अपने पुत्र के समान उद्धार पाए हुओं को बदलने का कार्य अवश्य पूरा करेगा। अर्थात यीशु मसीह का दूसरा आगमन जब होगा, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की दीनहीन देह का रूप बदलकर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की महिमामय देह के अनुरूप बदल देंगे। फिलिपी अध्याय 1 पद 6, रोमी अध्याय 8 पद 29, फिलिपी अध्याय 3 पद 20 और 21, पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 2। पहली शताब्दी के सभी विश्वासियों का विश्वास यही था जो तीमुथियुस के भी था। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम देखे हैं कि यही विश्वास तीमुथियुस की माँ एवं नानी माँ में भी था। आप जरा देखिए, पहले नानी माँ में था, नानी माँ से माँ को मिला और माँ से तीमुथियुस को मिला। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जैसे किसी स्वभाव खानदानी रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी में बच्चों को मिलता है, उसी प्रकार तीमुथियुस ने अपना विश्वास को अपनी माँ और नानी माँ से पाया। परंतु मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि नानी माँ का विश्वास का प्रभाव तीमुथियुस की माँ पर हुआ और माँ का विश्वास का प्रभाव तीमुथियुस पर हुआ। यद्यपि अक्सर पापा लोग ज्यादातर बच्चों के लिए अपना हीरो है, परंतु सच्चाई यह है कि माँ लोगों का ही जीवन बच्चों पर ज्यादा प्रभाव डालता है। मैं अपना जीवन में अपने दादा और नाना दोनों को नहीं देखा, क्योंकि दोनों मेरे जन्म के पूर्व ही दुनिया से चल बसे थे। जब मैं 6 महीने का था, मैंने अपना पिताजी का प्रेम खो दिया था। परंतु मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मुझे भी ऐसी एक नानी माँ एवं माँ मिली जो परमेश्वर पर इसी प्रकार जैसे लोइस और यूनिके करती थी, वैसा विश्वास करने वाली नानी माँ और माँ को मुझे भी प्रभु ने दिया। जब मैं 15 साल का था, 96 उम्र की आयु में मेरी नानी माँ प्रभु में सो गई। उनका नाम अन्ना पत्रोस था। जीवन के अंतिम दिनों में वो बराबर गाने वाला एक मलयालम गीत था, लोगम वेंदा एनिक्कोन्नुम वेंदा एंडे नाथന്റെ കൂടൊന്നു ചേർന്നാൽ മതി। मुझे ना दुनिया चाहिए ना यहाँ के कुछ चाहिए, बस मुझे मेरा प्रियतम के पास पहुंचना चाहिए। मेरी नानी माँ अक्सर इस अर्थ का मलयालम गीत गाया करती थी। मेरी नानी माँ का पार्थिव शरीर फिलहाल केरल के कुंभनाड ब्रदरन असेंबली के सेमेटरी में प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरी माँ भी यही विश्वास से जीवन बिताने वाली एक महिला है। मुझे इस बात को आपके साथ बांटने में अपार खुशी है कि मैं जो बचपन में काफी शरारती एक बालक था, आज आपके बीच में प्रभु का एक गवाह के रूप में यदि उपस्थित है, तो उसका कारण वो विश्वास है जो मेरी भी नानी माँ में था और मेरी माँ में है। उस विश्वास के साथ वे लोग जीवन बिताए और उस जीवन का प्रभाव मुझ पर भी हुआ। मुझे अभी भी याद है, सुबह 5 बजे उठकर मेरी माँ हमारे लिए, मेरे लिए और मेरे भैया के लिए प्रार्थना करती थी हर दिन सुबह 5 बजे। परंतु हर दिन सुबह माँ की प्रार्थना की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल जाती थी और मुझे बड़ी नाराजगी हो जाती थी और मैं माँ से झगड़ा करता था कि आप क्यों सुबह सुबह नींद खराब कर रही हो। परंतु आज मैं उन प्रार्थनाओं के लिए उनसे, मेरी माँ से आभारी है, क्योंकि आज का जो मैं हूँ उसे उन प्रार्थनाएं बनाई है।
जो मेरी माँ ने मेरे लिए की है। आजकल के मम्मी लोगों को 5 बजे छोड़कर प्रार्थना करने के लिए कहाँ फुर्सत मिलता है। 12 बजे रात तक मोबाइल चलाते चलाते सोने वाले माँ लोग सुबह 8 बजे तक सोते रहती है, तो सुबह उठ करके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने का फुर्सत उनको कहाँ मिलता है। आज के बच्चे बर्बाद होने का एक कारण उन माँ लोग हैं जिनके पास अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने का फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। मुझे सुनने वाले मसीह बहनों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रभु से आपको मिली हुई एक बड़ी सेवा है अपने बच्चों को विश्वास में बढ़ाना। प्रभु के न्यायासन के सामने आपको अपने बच्चों के आत्मिक जीवन का हिसाब देना पड़ेगा प्यारों। यदि आपके बच्चे आपके विश्वास को देखकर प्रभु के राहों में चलने वाले बनेंगे, बहनों सुनिए, आपका जीवन धन्य हो गया। यही अर्थ से 1 तिमुथी 2:15 में पौलुस इस प्रकार कहता है, तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। कलीसिया वो जगह है जहां आत्मिक बच्चों की परवरिश होती है। परिवार में बहनें कलीसिया के प्रतिनिधि है। एफिसी अध्याय 5 पद 22 से 24 तक पढ़िएगा। इसलिए अपने बच्चों को जैसे आप शारीरिक रूप में बढ़ने के लिए भोजन देती है, वैसे उन्हें आत्मिक भोजन भी देने का आपका कर्तव्य है। ये बड़ी दुखजनक बात है कि बहनों को सेवा नहीं मिल रही है बोलकर रोते रहने वाली कई महिलाएं अपने बच्चों के आत्मिक हालात की चिंता तब तक नहीं करती है जब तक उनके बच्चे बड़े होकर बदमाश नहीं बनती है। मुझे सुनने वाले प्रिय मसीह बहनों में आपसे मैं कहना चाहता हूँ, वो बच्चे कभी विश्वास से भटकेगा नहीं जिनकी माताएं प्रार्थना करने वाली है। वो बच्चे कभी विश्वास से भटकेगा नहीं जिनकी माताएं प्रार्थना करने वाली है। मेरी आवाज सुनने वाले तमाम सम्माननीय बहनों के लिए मेरी प्रार्थना यह है कि आप सबों को प्रभु वर्तमान काल के लोइस या यूनिका बनाए, ताकि आपके घरों से भी कई तीमुथियुस निकले। आमीन। जीवन का साधन है।